हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर सब लोगों को हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। और आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे कि यह थंबनेल है जो साइंस के सिलेबस के बारे में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू स्कोर इन बिहार बोर्ड 95 प्लस, यानी आप कैसे अपने साइंस के एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है कि सिलेबस क्या का और कैसे पढ़ना होता है, कौन सा विषय में। जैसे हम लोगों को साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना होता है, वहां से कितना क्वेश्चन आता है, कौन कौन से कितना अंक आता है। तो ये सब जानना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप 10th में हैं तो इसको पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं, बात करते हैं मुद्दे पे जो है बात साइंस सिलेबस। हाउ टू 95 प्लस स्कोर इन साइंस बिहार बोर्ड, आप कैसे 90 या 95 प्लस अंक ला सकते हैं। तो साइंस में हम लोगों को तीन बुक पढ़ना होता है। तीन बुक पढ़ना होता है, कौन कौन सा। पहला हो गया फिजिक्स, पहला फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रासायनिक शास्त्र और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब जाने कि हम लोगों को फिजिक्स में कितना चैप्टर पढ़ना होता है। तो फिजिक्स में हम लोगों को टोटल 5 चैप्टर, कितना 5 चैप्टर, कितना 5 चैप्टर पढ़ना होता है। 5 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन, दूसरा और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रकाश के प्रवर्तन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से 6 अंक का क्वेश्चन आता है। लॉन्ग आंसर 6 अंक का पूछेगा, एक रहेगा यहीं से, ठीक है। तो प्रकाश के प्रवर्तन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तीसरा नंबर। और चौथा नंबर में ऊर्जा एवं स्रोत। और पांचवा है जो फिजिक्स का है वो विद्युत धारा है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप यहाँ पढ़िएगा तो 11th 12th इसी से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो समझ जाइए इसको। तो फिजिक्स में हम लोगों को 5 चैप्टर पढ़ना है और यहाँ से अंक कितना आएगा। अगर हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ से अंक कितना आएगा। तो सबसे पहले जानिए कि हमारे यहाँ 80 अंक का एग्जाम होगा क्योंकि 20 अंक आपको प्रैक्टिकल मिलेगा स्कूल से। 20 अंक तो हम लोगों को मात्र 80 अंक के लिए लड़ना है और 80 अंक हम दिलवाएंगे, ठीक है। तो 80 अंक में 40 ऑब्जेक्टिव तो हर बच्चा कर लेगा। 40 ऑब्जेक्टिव हर बच्चा कर लेता है, कर भी लिया है इस साल, क्योंकि पिछले 2 से 3 वर्षों से सबसे अधिक पेपर सबसे अच्छा पेपर इसी वर्ष आया है, तो हर बच्चा कर लिया है। तो 40 अंक ऑब्जेक्टिव का आता है, ठीक। और 40 अंक का आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 अंक आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो आपके स्कूल से रहेगा, ठीक। तो फिजिक्स तो समझ गए और 40 अंक तो समझिए कि आपका क्लियर है। ऑब्जेक्टिव, इतना ऑब्जेक्टिव हटवा देंगे। ऑब्जेक्टिव से कितना 40 अंक। और सब्जेक्टिव 5 चैप्टर में रहता है तो 14 अंक। फिजिक्स में 14 अंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रहेगा। उसके बाद है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर है। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर है, 5 चैप्टर है। तो यहां से अगर पांचों चैप्टर पढ़िएगा तो यहां से 13 अंक, कितना 13 अंक आएगा आपके एग्जाम में। कितना देख लेते हैं, आवाज जा रहा है या नहीं। हाँ, आवाज जा रहा है। तो अगर आप केमिस्ट्री के पढ़िएगा तो इसके तुलना में 1 अंक कम आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो सिद्ध करने के लिए आता है दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, F बराबर R/2, जो 6 अंक का आता है। दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र रहेगा वह कितना अंक का, 6 अंक का आता है। उसके बाद केमिस्ट्री में 13 अंक रहेगा, यानी 8 वो रहेगा क्या, 8 अंक के रहेगा। 2 अंक के प्रश्न कितना बनाना रहेगा, 8 वो रहेगा जिसमें 4 बनाना है और 2 अंक का रहेगा था, 4 दूनी 8। और एक रहेगा 5 अंक के लॉन्ग क्वेश्चन, तो 8 और 5 13। टोटल कितना देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 गुना 2 कर दिए तो 8। और लॉन्ग रहता है एक ही रहेगा आपका लॉन्ग, वह कितना अंक का रहेगा, 5 अंक का। तो 8 और 5 13। तो फिजिक्स समझ गए, केमिस्ट्री समझ गए। अब चलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हम कई बार 2024-25 में पढ़ाए हैं, जैव प्रक्रमण।
जैव प्रकरण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। इन दोनों की तुलना में सबसे अधिक अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बायोलॉजी से, और यही चैप्टर से सबसे अधिक रहता है जैव प्रक्रमण, क्योंकि इसमें सभी जीवों के बारे में पढ़ना रहता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना रहता है, कैसा जीव अपना भोजन किसके द्वारा करता है, ये सब पढ़ाएंगे, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का है नियंत्रण एवं समन्वय। और तीसरा में मानव जनन, कि मानव में जनन कैसा होता है, अपना जैसे संतान उत्पन्न कैसे होता है, जनन के बारे में जानकारी लेना है हम लोगों को। उसके बाद अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और पांचवा है हमारा पर्यावरण, शायद इसमें 6 चैप्टर होगा, एक चैप्टर छूट गया, ठीक है, तो 6 चैप्टर होगा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में कितना अंक आएगा, 13 अंक। तो टोटल अब जोड़िए कितना अंक होता है, अब लिखे हैं तीनों को तो जोड़ना ना होगा कि कितना अंक आता है। अब हम तो बोल दिए कि 40 अंक ऑब्जेक्टिव रहेगा कन्फर्म, तो इधर जोड़िए 40 अंक आता है इधर से, तो चलिए जोड़ते हैं। इधर से कितना है, फिजिक्स से कितना अंक, 14, फिजिक्स से कितना 14 अंक, फिजिक्स से कितना 14 अंक। उसके बाद केमिस्ट्री से कितना 13 अंक, तो 14 प्लस 13, और बायोलॉजी से भी 13 अंक, तो जोड़िए तो 40 आता है, 13 13 26 और 14 40, हाँ तो 40 अंक आएगा। तो 40 और 40 80 और 20 अंक आपके एग्जाम से। बस यही सिलेबस बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता है, तो उसके पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले उसको जान लीजिए। और हमारा क्लास मंडे यानी सोमवार से, आज फ्राइडे है तो सोमवार से लगातार चलेगा, ठीक। तो टोटल 40 अंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक। तो अब चलते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना दिन में खत्म होगा सिलेबस साइंस का। तो टोटल चैप्टर कितना है, 5 10 15, मान लीजिए कि 20 चैप्टर थी, 5 10, एक चैप्टर शायद बायोलॉजी है, तो 5 10 से 11 12 चैप्टर है, कितना 12। टोटल चैप्टर साइंस में कितना पढ़ना है, 12। चलिए 12 या हिंदी का सिलेबस डिस्कशन किए हैं और बोले हैं कि जुलाई, लास्ट जुलाई तक समाप्त होगा। और यह मानिए कि हम साइंस का 13 जुलाई तक सिलेबस कंप्लीट होगा 100%। लिख लीजिए 13 जुलाई बोले हैं, 13 जुलाई तक साइंस का हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर रिवीजन चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का रिवीजन होगा, यानी उसके बाद एक बार, यानी सिलेबस खत्म हो जाने के बाद एक बार फिर से पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद होगा 2 अंकीय प्रश्न, 5 अंकीय प्रश्न, अभी भी करवाएंगे लेकिन बाद में ज्यादा रिवीजन होगा क्योंकि सीधे आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो लास्ट 13 जुलाई तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। बिहार में ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी तक नहीं बताया कि जुलाई अगस्त या सितंबर में खत्म नहीं करेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं 13 जुलाई तक आपका साइंस का सिलेबस 100% कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपको 80 अंक के लिए तैयार, यानी 160 क्वेश्चन में लगभग आप 140 प्लस सही कर सकते हैं। कोई बोलेगा कि हम 160 में 160 सही करवा देंगे, लेकिन सब फेंकता है। 160 में 160 हो ही नहीं सकता है कि वह सही करा दे, कहां से करा देगा। तो हम बोल रहे हैं 140, 20 क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है बिहार बोर्ड, कहां से सब के सब कैसे लड़ सकता है बताइए। तो फेंकना नहीं है, आवाज जा रहा है, हाँ, तो फेंकना नहीं है, जो है वो ही बताना है, ठीक।
तो इसी पर आज का वीडियो था। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो बच्चा 2026 में एग्जाम देना चाहता है वो हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि किसी अन्य प्लेटफॉर्म की जगह हम पहले सिलेबस और सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और मेरा बैच का नाम तो आप लोग जानते होंगे क्या है, मार्गदर्शन बैच, मार्गदर्शन। और मेरा चैनल का नाम क्या है, गाइडेंस। और गाइडेंस का हिंदी ही होता है मार्गदर्शन। तो इसीलिए जो चैनल का नाम है वही मेरा बैच का नाम है, मार्गदर्शन बैच। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक। और समय समय पे मोटिवेट भी किया जाएगा। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग लग जाते हैं और बहुत जोश और जुनून के साथ लगे रहते हैं, और कुछ समय के बाद अभी तो आपका ग्राफ ऐसे होगा, धीरे धीरे ऐसे जाएगा, फिर नीचा हो जाएगा और अंत में फिर ऊपर कीजिए। लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसको ए मानिए, ये है, और ई ग्राफ बनाते हैं बी वाला। तो कैसे हम अगर बताएं तो आपको कैसे चलना है, तो इसको इसको ऊपर ही रखिए, कहा थोड़ा बहुत ऐसे, ठीक। ये रहा बी। तो आपको यह नहीं करना है, यानी कि अभी पूरा मेहनत कर रहे हैं, बीच में सो गए, बीच में सो गए, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। बी में है कि अभी थोड़ा बहुत कम ही कीजिए, पर पूरा कर लीजिए, थोड़ा कम कीजिए और समय आते आते ऊपर की ओर बढ़िए, क्योंकि एग्जाम आएगा। तो यही सब बात आपसे करनी थी। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।